नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फाउंडेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक माइन कैम्फ के बारे में, जो अपने समय पर बहुत ही प्रसिद्ध रही है और लोगों के बीच मतभेद का कारण भी बनी है। और न जाने कितने देशों ने इस किताब को बैन कर रखा है। आज के समय में भी ये किताब कई सारे देशों में बैन है। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे और क्या है इस किताब में ऐसा। यह किताब सन 1924 में एडोल्फ हिटलर द्वारा अपने कारावास के समय लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब हिटलर जेल में था उसी समय उसने यह किताब लिखी थी। इसका पहला एडिशन सन 1925 में प्रकाशित हुआ तथा दूसरा 1926 में। यह किताब जर्मनी में जर्मन भाषा में लिखी गई। उस समय इसके संस्करणों में 720 पेज हुआ करते थे। एडोल्फ हिटलर ने इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तथा पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में लिखा है। हिटलर के शासनकाल के दौरान प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को यह किताब अवश्य रूप से दी जाती थी। लेकिन जब जर्मनी में हिटलर का शासन खत्म हुआ और लोकतंत्र का उदय हुआ, उस समय यह किताब जर्मनी में बैन कर दी गई। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण थे। किताब को बैन करने के पीछे कई सारे कारण थे, उनमें से कुछ ये है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है कंट्रोवर्शियल कंटेंट। अगर इस बिंदु पर हम नजर डालें तो हिटलर की विचारधारा में उग्र राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट झलकती है। उसके विचारों में आर्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इस किताब में उसने किस तरह विश्व की होने वाली न जाने कितनी घटनाओं के लिए ज्यूइश लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और देश में नफरत फैलाने का कार्य किया है। अगला पॉइंट है हेट स्पीच। हिटलर के द्वारा ज्यूइश लोगों को नफरत की भावना से देखा गया और उनके प्रति नफरत की भावना फैलाई गई। समाज की कई सारी दिक्कतों के लिए ज्यूइश लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया और आर्यों को यह बताया गया किस तरह ये ज्यूइश लोग उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये ज्यूइश लोग उन पर हावी हो रहे हैं और एक दिन ये उनके खून को भी गंदा कर देंगे। इंसिटमेंट टू वियोलेंस। हिटलर द्वारा इस पुस्तक में हिंसा को स्पष्ट रूप से सही बताया है। उसने इस पुस्तक में बताया है किस तरह ज्यूइश लोग इस देश के लिए खतरा है, इस देश के दुश्मन हैं। उसने कुछ समूहों, मुख्य रूप से ज्यूइश लोगों के लिए हिंसा को सही बताते हुए अग्रेशन की भावना को पैदा किया है। अब बात करते हैं नाजिज्म की। हिटलर द्वारा 1920s में नाजी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। उसने अपनी विचारधारा को नाजी पार्टी की विचारधारा बताते हुए मुख्य रूप से सोशलिज्म को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय समाजवाद, फैसिस्ट सोशलिज्म आदि इन सब चीज़ों को नाजी पार्टी तथा हिटलर के द्वारा बढ़ावा दिया गया। डेंजरस आइडियोलॉजी। इस पुस्तक में नाजियों की विचारधारा तथा हिटलर की विचारधारा का समावेश मिलता है, जो कि देश के लिए पूर्णतः खतरनाक है। उस समय यह देश में वायरस की तरह फैली और पूरे देश को एक गर्त में डाल दिया। जर्मनी में इसके बैन होने के बाद इंटरनेट पर इसकी उपलब्धता तथा लोगों की बढ़ती हुई मांग के कारण इस किताब के लिए एक कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी का कार्य यह था कि लोगों को यह बताया जाए कि किस तरह इस किताब की आइडियोलॉजी लोगों के लिए खतरनाक है, देश के लिए हानिकारक है। बाद में इस किताब का एक संस्करण 2016 में प्रकाशित हुआ। यह नया संस्करण भी 2 खंडों में विभाजित था। इसमें कुल 2000 पेज थे। इसमें कमेटी द्वारा टिप्पणियां भी शामिल थी। लोगों के बीच इस किताब की मांग इतनी ज़्यादा थी कि किताब के प्रकाशन से पहले ही इसकी 15,000 कॉपियाँ बिक चुकी थी, जिस कारण अमेज़न पर प्रकाशन के 1 घंटे बाद ही यह आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। तो ये थी माइन काम्फ की पूरी कहानी। यह मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो अवश्य ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सपोर्ट करना और थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे साथ बने रहे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए।